अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ फाइन। नाज़रीन, जो आज की अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ आज हुआ, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जो थोड़ी सी नोक झोंक हुई, उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे कि क्या वाकई में जो चीफ जस्टिस बंदियाल के दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन पाया जाता था, अभी तक वो डिवीजन बरकरार है और किस मामले के ऊपर यहाँ पे नोक झोंक हुई है, तफसील से आपको आगाह करेंगे। और साथ में दूसरी अहम खबर कि बुशरा बीबी जो कि मुख्तलिफ केसेस के अंदर नामजद हैं, वो अदालतों के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अब उनके गिरद घेरा जो है वो मज़ीद तंग हो जाएगा। एक ऐसी खबर सामने आई है, ऐसी चीज़ सामने आई है कि बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों के लिए किसी तौर पर भी वो अच्छी खबर नहीं है। आप कह सकते हैं कि इमरान की सियासत और बुश जो है वो एंड होने जा रही है और बुशरा बीबी को बराह रास्त जो है वो जेल हो सकती है। क्या तफसीलात हैं आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप यही वीडियो हमारी सोशल मीडिया के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे चैनल का लिंक होगा, लिंक पे जाइए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, दोनों खबरें, दोनों के ऊपर बारी बारी आते हैं। पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का अहवाल कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ और जो चीज़ें नज़र हमें आई, जो आज का दिन था, यूँ लग रहा था कि शायद मुमकिन तौर पर आज जो है वो जितने भी दलाइल वो मुकम्मल हो जाएंगे और फैसला भी सुनवा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज क्या हुआ, जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने क्या कहा, जिसके ऊपर जो है वो रद्द अमल के तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर थोड़े से गर्म हो गए। कौन कौन से जजेस हैं जो अब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवीजन यानी कि वो एक अलग से सेटअप के तौर पर नजर आ रहे हैं, वो तफसील आपको बताते हैं। चूंकि आज एम के जो वकील हैं उन्होंने बहस करनी थी, फैसल सिद्दीकी हैं, उन्होंने आर्गूमेंट करना था या अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल करने थे आज के दिन के अंदर। तो जब उन्होंने जो है वो अपने दलाइल देना शुरू किए तो बार बार उनको इंटरप्ट किया जाता था और मुख्तलिफ किस्म के सवालात के जरिए से। आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट की लाइव जो सेशन चल रहा है उसके अंदर देखा जा सकता है कि वकील जब किसी मामले के ऊपर बहस करता है, दलाइल दे रहा होता है, तो क्या होता है कि जाहिर है वहां पे 15 जजेस हैं, फुल कोर्ट बैठा हुआ है, तो एक का सवाल एंड नहीं होता, दूसरा सवाल कर देता है, तीसरा सवाल कर देता है, यानी कि वकील को होता कि सवाल नोट करने का भी टाइम नहीं मिलता, एक का जवाब देता है, 7 सवाल जो है वो नए आ गए होते हैं। तो इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा हम पहले ही 4 दिन हो गए इस केस की समाअत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज इनसे जो ये वकील साहब हैं सिद्दीकी साहब, इनको फैसल सिद्दीकी साहब को मौका दिया जाए, ये अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। जब दलाइल मुकम्मल कर लें उसके बाद आप इनसे सवालात कर सकते हैं। तो आज क्या हुआ, चीफ जस्टिस ने जब एमक्यूएम के जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी, उनको कहा जी आप अपने दलाइल मुकम्मल रखें, बेंच के सवालात को अभी नज़रअंदाज करें। तो इसके ऊपर क्या हुआ कि आप जो फिर साथी जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस को जो साथी जजेस हैं उनको उन्होंने मुखातब करते हुए यहाँ पर यह कहा कि वो हर सवाल का अगर जवाब देंगे तो समाअत आज मुकम्मल हो ही नहीं सकती। अगर किसी ने अपना ज़हन बना लिया है तो अपने फैसले के अंदर उसको लिख लें। तो ये जो सवाल था ना, ये जो मतलब यहाँ पे जो पॉइंट रेज किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से, अगर किसी ने ज़हन बना लिया है तो अपने फैसले के अंदर लिख ले, फिलहाल आप इंटरप्ट ना करें। वकील साहब ने जो दलाइल देने, इनको दलाइल देने थे। और जब आपने अगर जहन साजी पहले ही अपनी कर ली है कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो एक्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया है पार्लियामेंट ने, आप उसके खिलाफ जाना चाहते हैं तो बेशक जाएं, आप अपने फैसले के अंदर ये चीज़ लिख दीजिएगा। तो इसके ऊपर जो इशारा था वो जस्टिस जो मुनीब अख्तर थे वो समझ गए कि ये बराह रास्त तो मुझे कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि यहाँ पर सवाल से पहले ज़हन बनाने का नहीं है, बेंच का हिस्सा हूँ, ये सवाल करना जो है वो मेरा हक है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बार बार मेरे सवाल के अंदर जो है वो मुदाखलत की जा रही है। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा जी 4 समातें हो चुकी हैं, लेकिन हम 4 समातों से इसी केस को सुन रहे हैं, कई और भी केसेस हैं जो इल्तवा का शिकार हैं। जो फैसल सिद्दीकी अपने दलाइल मुकम्मल कर लें तो हम जो है अगर आज मुकम्मल नहीं कर पाते तो हमेशा हम बस यही केस सुनते रहेंगे। यानी कि चीफ जस्टिस का यहाँ पे ये मौक़िफ़ था कि आपको अगर चीज़ गलत लग रही है तो आप फैसले के अंदर वो लिख दें, लेकिन ये आज ने दलाइल मुकम्मल कर लेने दें। चूँकि आज 3 जजेस से जो बार बार इंटरप्ट कर रहे थे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, ये 3 थे। जब ये जब अपने दलाइल दे रहे थे सिद्दीकी साहब, तो ये बीच में
में ट्रैप कर रहे थे। मतलब ये है कि एक सवाल एक के ऊपर दूसरा सवाल दाग देना, दूसरे के ऊपर तीसरा। और ये कहा जा रहा है, जो यानी कि लोग सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, उनके मुताबिक आज जो MQM के वकील थे उन्होंने जो अपने दलाइल दिए बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर दिए हैं। और ये जो वकील हज़रात दलाइल देते हैं, इन दलाइल के अंदर से फैसले के लिए पॉइंट जो है वो नोट किए जाते हैं कि कानून की फलानी शेख, कायन की फलानी शेख के अंदर ये चीज़ें हैं जो कहती हैं कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट का एक्ट प्रोसीजर का जो एक्ट है इसके ऊपर जो है वो आइन साजी कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो दलाइल दिए जाते हैं, इन्हीं के ऊपर जो फैसला होता है ना, इन्हीं के ऊपर मुनसर होता है कि क्या फैसला आगे आएगा। तो इसके ऊपर फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस बेंच का मैं हिस्सा हूँ, ये मेरा इस्तेहकाक है कि सवाल करूँ और पूछे गए जो मेरे सवालात हैं उससे मुझे बार बार रोका जा रहा है, तो फिर मुझे बेंच के अंदर बैठने का क्या फ़ायदा। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने जो मुखातब किया और एक सवाल किया इरफान सिद्दीकी साहब से कि आप जो है वो इसका जवाब दें, फिर मेरे साथी का जवाब दें और अपने दलाइल जो वो मुकम्मल कर लें। दलाइल मुकम्मल होंगे तभी मामला, ये नहीं कि आप कह सकते हैं कि आज इस तरफ जो है वो इशारा दिया गया जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कि आप अगर हमें सवाल का मौका नहीं देते, हम जो बात करना चाह रहे हैं हमें आप बात नहीं करने दे रहे, तो फिर मेरा बेंच के अंदर बैठने का क्या फ़ायदा है। ये नहीं कि ये बेंच तोड़ने की धमकी थी और लग भी रहा था कि शायद किसी वक्त भी ये बेंच टूट जाएगा, मुनीब अख्तर साहब उठ के चले जाएंगे, फुल कोर्ट बेंच जो है वो टूट जाएगा, फिर फुल कोर्ट बेंच नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक तो नहीं टूटा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो इसकी प्रोसीडिंग होती है उसके ऊपर क्या होता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होकर सामने आई है कि जो डिवीजन बंदियाल के दौर के अंदर था, जस्टिस बंदियाल के दौर के अंदर, अभी तक वो कायम है और उसी के ऊपर आर्गूमेंट जो वो किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने पिछली समात के ऊपर ये कहा था कि पार्लियामेंट को ये हक हासिल है, उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एंड प्रैक्टिस रिव्यू जो ये पिटीशन जो एक्ट था इसके ऊपर जो है वो अपनी जो है वो आइन साजी कर सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं। लेकिन ये जो जजेस हैं इनका इतराज़ ये है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट बाइख्तियार है, उसे पार्लियामेंट जो है वो इस चीज़ के ऊपर बंद नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको पाबंद नहीं किया जा सकता कि आप अपने साथी जजेस से राय लेने के बाद ही जो वो बेंच तश्कील दें। दो चीज़ें हैं बेसिकली, दोबारा आपको बताता चलूँ कि दो चीज़ें ये हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो पार्लियामेंट ने तरमीम की हैं, एक तो ये है कि जो चीफ जस्टिस हैं वो लामहदूद इख्तियारात उनके पास थे, उनके इख्तियारात को कम किया गया, कम करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही डिवाइड किया गया है। यानी कि जो दो मोस्ट सीनियर जजेस होंगे चीफ जस्टिस के बाद, उनके साथ मुशावरत करके सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस बनेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये था कि जो भी 184 के तहत जिन केसेस 184(3) के तहत जो है वो फैसले दिए जाते हैं, तो उसमें ये होगा कि उसके अंदर अपील का हक होगा, यानी कि जिसके खिलाफ आप फैसला देते हैं वो अगर अपील करना चाहता है तो वो अपील कर सकता है। तो ये दो बेसिकली चीज़ें हैं और चीफ जस्टिस ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा जो हक है, मेरा जो राइट है, उसको अगर डिवाइड किया गया, मेरे इख्तियार को डिवाइड करके अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवाइड किया गया, दो जजेस के ऊपर भी दिया गया, तो ये एक अच्छा फैसला है। इससे ये नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट को पाबंद कर दिया गया है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात थे उनको ख़त्म किया गया है या सुप्रीम कोर्ट के हक के ऊपर कहीं पर भी डाका नहीं डला है। लेकिन दूसरी जो साइड है, बंदियाल साहब की जो साइड है, उनके मुताबिक ये है कि ये जो चीज़ है ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है कि वो जिसे बेंच के अंदर चाहे लाए, जिसे चाहे वो अपनी पूरी मुद्दत तक जो है वो उसे बेंच का हिस्सा ना बनाए, ये उनका ज़ाती इख्तियार है। जो इसके ऊपर बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। और जो दूसरी खबर है बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी खौफनाक है कि चूँकि आपको पता है ना आजकल इंटरव्यूज़ आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के, सदाकत अली अब्बासी का भी इंटरव्यू आ गया है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सी चीज़ें ऐसे सामने आई थी कि बुशरा बीबी गेम चला रही हैं। जो तरीके इंसाफ के बड़े बड़े फैसले किए गए इमरान की जानिब से, जिन फैसलों के ऊपर आज इमरान जेल के अंदर बैठे हैं, उनके पीछे भी बुशरा बीबी का हाथ था। जैसे कि अगर आपको मैं याद दहानी कराता चलूँ कि जो माजी के अंदर जो आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा, उनके खिलाफ जो कंपेन चलाई गई थी इमरान की गवर्नमेंट से बाहर जाने के बाद, उनको मीर जाफर मीर सादिक कहा गया था, वो भी बुशरा बीबी की जानिब से कहा गया था। ये कहने वालों ने मुकम्मल की मुकम्मल तफसील जो है वो बताई है। और इसके अलावा जो ट्रेंड्स वगैरह का तो वो पहले भी था, गद्दारी वाले मामला थे, लेकिन फौज के जनरल को मीर जाफर मीर सादिक का लकब देना, इदारे को जो है वो टारगेट करना, ये बुशरा बीबी का उस वक्त का जो बयानिया यही था। और उसके बाद जब नए आर्मी चीफ की तैनाती थी तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो इन्होंने उस तैनाती को रोकने के लिए धरना दिया था वो भी बुशरा बीबी का जो वो आइडिया था।
उनकी ये बात जो है वो सुनी गई। इमरान चूंकि उनकी बात से जो है वो डिसएग्री कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो उनकी मुर्शिद हैं, पीरनी साहिबा हैं। तो इमरान खान उनके एक भक्त थे, तो भक्त ने क्या किया कि जैसे ही उन्हें टाइमलाइन दी गई उसी के मुताबिक चलते रहे और आज वो जेल के अंदर है। लेकिन बुशरा बीबी मुख्तलिफ केसेस के अंदर मौजूद हैं और तोशाखाना का केस है उसके अंदर भी मौजूद है। 458 कनाल राजी का जो केस है उसके अलकादर ट्रस्ट है उसके अंदर भी जो है वो ये इन्वॉल्व है। उसके अलावा जो गैर शरई निकाह है उसके अंदर भी ये इन्वॉल्व है, उसके अंदर भी इनको सजा हो सकती है। लेकिन अब 9 मई के केस के अंदर जो बुशरा बीबी बराह रास्त कहीं से पकड़ आई जो है वो नहीं दे रही थी, लेकिन सदाकत अब्बासी ने तमाम का तमाम जो चीज़ें थी उसको ओपन करके रख दिया है। चूंकि सदाकत अब्बासी ने जो कि आज से एक हफ्ता कबल ये 4-5 दिन कबल उन्होंने डॉन न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू किया था और जो अब जाके इंटरव्यू गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ऑन एयर हुआ है, तो इसके अंदर जो उन्होंने इंकशाफ किए कि 7 मई को 9 मई को ये वाक़या होता है, 7 मई को जूम मीटिंग बुलाई जाती है, 6 मई को इन्होंने एक प्रैक्टिस के तौर पर रैली की थी। जो 7 मई को जूम के ऊपर मीटिंग बुलाई गई थी, सदाकत अली अब्बासी के मुताबिक ये बुशरा बीबी के कहने के ऊपर बुलाई गई थी जूम की मीटिंग, और इस मीटिंग के अंदर हमें डायरेक्शन दी गई थी। डायरेक्शन ये दी गई थी कि अगर इमरान को गिरफ्तार किया जाता है, भले कहीं से भी किया जाता है, तो रिएक्शन क्या होना चाहिए। हमारा मुकाबला आर्मी के साथ है, किसी पॉलिटिशियन के साथ नहीं है। हमें अगर गवर्नमेंट से निकाला है तो आर्मी ने निकाला है, और अगर हमारी गिरफ्तारी भी होगी तो इसी इदारे की वजह से होगी। और इस सिलसिले के अंदर अगर इमरान को गिरफ्तार किया जाता है तो आर्मी की जो मतलब GHQ है, तो हमारे लोग GHQ जाएंगे, और जो दीगर जो आर्मी के हाउसेस हैं या फिर जो उनकी अपनी इंस्टॉलेशंस हैं, जो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उस तरफ लोगों ने सबने जाना है, इनके दफातर की जानिब जाना है। और GHQ के बाद अगर रश ज़्यादा हो गई या दीगर जो इंस्टॉलेशन है जो आर्मी की हैं, इदारे की हैं, वहाँ पे अगर लोगों की तादाद बढ़ गई, चूँकि इनके मुताबिक यही था कि इमरान खान को ये बताया गया था कि लोग लाखों की तादाद के अंदर निकल आएंगे, और अगर इतनी बड़ी तादाद आती है वहाँ पे जाके जो है वो मजमा जमा करते हैं, और फिर लोग जब ज़्यादा हो जाएं तो आपने इंस्टॉलेशन को गिरा देना है, GHQ के अंदर घुस जाना है। और बाहर से जब आप इतना प्रेशर बिल्ड करेंगे तो अंदर से इमरान को पहले बताया गया था ना, कहीं से वो ख्वाब दिखाए गए थे सबज बाग कि आप जैसे ही प्रेशर बिल्ड करेंगे अंदर से बगावत हो जाएगी, और ये होगा कि आसिम मुनीर को उठा दिया जाएगा और आपकी फिर हुक्मरानी जो है वो ताहयात जो है वो आप हुक्मरान रहेंगे। अब देखें ना, पहले जैसे आसिम मुनीर की जो तैनाती थी उसको रुकावट डालने के लिए बुशरा बीबी ने इमरान का साथ दिया, इमरान को उसके हवाले से डरने की स्ट्रेटजी दी, और फिर क्या हुआ कि अब आसिम मुनीर को उठाने के लिए जो बगावत की कोशिश थी, और फिर जाके आर्मी की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला हुआ, GHQ के ऊपर जो वो तोड़फोड़ की कोशिश की गई, और फिर जो जनाब उसके जो अंदर जो कुछ भी हुआ, तो ये वो सारा आप कह सकते हैं कि बुशरा बीबी के वो दिमाग का वो रिजल्ट था, कि यानी कि जो उनके दिमाग के अंदर आया वही बताया, यानी कि जो कुछ भी हुआ है ये सारा आइडिया उन्हीं के दिमाग का था, उसी को फॉलो किया गया इमरान की जानिब से, और इमरान ने इसके ऊपर दूसरी कोई राय नहीं रखी। अब नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको तफसील से बताएंगे कि वो कौन से मुहर्रिकात थे, वो कौन से लोग थे जिन्होंने इमरान को इतना बड़ा, यानी कि इतना बड़ा जो है वो इन्हें सबस बाग दिखाया कि आप जैसे ही यहाँ से प्रेशर बिल्ड करेंगे अंदर से बगावत हो जाएगी। यानी कि इमरान के साथ किसने गेम खेली, या फिर इमरान खान के साथ वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सारी एक्टिविटी करवाई कि आर्मी के ऊपर इन्होंने एक तरह से पूरे का पूरा हमला करवा दिया। ये नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह आपको तफसील के साथ बताएंगे। आज तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।